सांसद जी का बहुत अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा माहौल है और अब की बार हम लोग 400 पार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हाँ, वोट फॉर बीजेपी ओनली फ्लावर। अरे क्या बात है। अब किसी को 12 हो गए, किसी को 13 हो गए, तो अल्लाह की देन है 12-13। स्वरोजगार नहीं मिल रहा है तो मोदी का देन है। इसमें पूरी इंडिया राममय है। माता रामो में पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो में सखा सर्वस्व में कण कण में राम व्याप्त हैं। तो बिल्कुल जीतेंगे 100%। 100%। हाँ 100% जीतेंगे। अच्छा, हाँ कोई है नहीं तोड़ में उनके। ना सांसद हमारे हम ललकार के कह रहे हैं, पब्लिक के बीच नहीं आते हैं, पब्लिक का नहीं सुनते हैं, लेकिन वो हमारे कमल फूल लेकर हम लोग कमल को देख रहे हैं। सांसद न कभी आया और न भविष्य में कभी संभव है ऐसा आना। वो गरीबों का मसीहा है। सांसद जी इतना अच्छे हैं, योगी मोगी इतने अच्छे हैं कि हम गरीबों के पास सिलेंडर नहीं था, चूल्हा फूकते फूकते हम लोग थक जाते थे। इतने घड़ी हम लोग के घर में चूल्हा है। और कोई भी आवे बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर, वोट फॉर बीजेपी। योगी जी के लिए एकदम नंबर 1 का व्यवस्था रहेगा। अखिलेश बाबू क्या करेंगे? बड़े सपने हैं उनके। वो लोग गए दुरिया धाम को। हाँ। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश भर में सियासी माहौल कुछ अलग तरह का दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन मोदी को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है, तो वहीं पर बीजेपी अपनी तरफ से मजबूत होने का दावा पेश कर रही है और नारा लगा रही है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर चुनावी माहौल क्या है वो जानने की मैं कोशिश कर रहा हूं और अलग अलग लोकसभा सीटों से चुनावी ओपिनियन दिखा रहा हूं। जनता की बात को सुन रहा हूं कि आखिरकार जनता के दिल में क्या चल रहा है, उनके सांसद साहब ने किस तरीके से काम किया है। जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूं ये प्रॉपर तरीके से ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र माना जाता है। आसपास के जो भी गांव हैं वो ब्राह्मणों के नज़रिए से माना जाता है। ब्राह्मण लोगों का तबका काफ़ी अच्छा खासा है। ऐसे में ब्राह्मण समाज इस बार किसकी तरफ है, साथ ही साथ अन्य जाति वर्ग के लोग किसकी तरफ हैं। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये डुमरियागंज लोकसभा सीट है। जी हाँ, इतिहास आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डुमरियागंज लोकसभा सीट पर 2014 और 19 के मोदी लहर में जगदम्बिका पाल सांसद हैं। अभी इस बार भी उन्हें सीट दिया गया है, यानी कि टिकट मिला है। 51 सीटें जो फाइनल की गई हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से, उनमें 51 की जो लिस्ट है उसमें जगदम्बिका पाल का भी टिकट पूरी तरीके से सेफ है, यानी कि मोदी जी ने भरोसा जताया है। लेकिन जनता का भरोसा जीतने में वो कितने कामयाब हुए ये जानने की कोशिश करूंगा। रही बात विपक्षी दल के नेता की, यानी कि सपा कांग्रेस के गठबंधन को लेकर के, तो सपा कांग्रेस का गठबंधन भाई साहब इस तरीके से परेशान है, मतलब कि अभी तक वो अपने प्रत्याशी को ही घोषित नहीं कर पाया है। इस सीट पर जगदम्बिका पाल अकेले लड़ रहे हैं अभी और सपा कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी मैदान में नहीं आ पाया है। तो ऐसे में जानने की कोशिश करूंगा कि डुमरियागंज के दिल में क्या है, डुमरियागंज लोकसभा सीट के दिल में क्या है और जनता किस तरीके से किसको ला रही है। आइए शुरुआत करते हैं पीले कुर्ते वाले चाचा जी से। चाचा क्या नाम है? सीताराम पांडे। पांडे जी, माहौल क्या चल रहा है? जगदम्बिका पाल आपके सांसद हैं, कैसा काम किया है? काम तो अच्छा किए हैं, हाँ, लेकिन उनकी कमी नहीं है हाँ, और उनके कान तक वो चीज गया भी नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जी, जो कि उनको बदनाम करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी गलती उसमें नहीं है। उनकी गलती नहीं। उनके कान तक जब जाएगा तब वो जान पाएंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी कमी हमारी है। सबसे बड़ी कमी हमारी है। हाँ, जैसे हमने आपको नहीं जाने जी, हम आपको पैसा कह दिए कि आप भैया इतना हमको दे दीजिए, आप हमको मांग लिए, जी। आपने हमको पैसा दिया, हाँ, कहिए हाँ जी, आप दे दिए, आपका काम नहीं हुआ, तो वो पैसा उनके पास तक गया। वो आदमी जो आज कह रहा है हाँ, उनसे कहना चाहिए क्या? नहीं, जिसको पैसा दिया है उसको गिरेबान से पकड़ के खींच के उसको पकड़ना चाहिए कि हमारा पैसा वापस करो। अच्छा, तो चलिए हम आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि देखिए लोकसभा सीटों का चुनाव जो है भाई साहब वो होने वाला है, बिल्कुल बच चुका है। 80 सीटों में से 51 सीटों पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी कंफर्म कर दिए। जगदम्बिका पाल भी सेफ हैं। 14-19 में मोदी लहर थी, जीत गए। क्या लग रहा है इस बार जीतने वाले हैं वो? बिल्कुल जीतेंगे 100%। 100%। हाँ 100% जीतेंगे। अच्छा, हाँ, कोई है नहीं तोड़ में उनके? ना। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए
अखिलेश बाबू सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, सभी जगह पर उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन सिद्धार्थनगर में वो किसको लाना चाह रहे कि भैया अभी तक प्रत्याशी ही नहीं निकाल पाए वो उनके पास प्रत्याशी हैं, सपा के पास, और आने वाले भी हैं, लेकिन उनकी भी यहाँ से मट्टी पलीत होकर जाएंगे। हाँ, डुमरियागंज लोकसभा सीट का इतिहास बड़ा अलग रहा है। आपने समाजवादी को भी मौका दिया है 1-2 बार, बसपा को भी दिया एक बार मौका, कांग्रेस को भी दिया है, अभी तो मोदी लहर चल रही है, तो क्या लग रहा है हैट्रिक लगाएंगे? राजकिशोर सिंह को टिकट मिलेगा समाजवादी से। राजकिशोर सिंह बस्ती वाले? हाँ, और वो यहाँ से मट्टी पलीत होकर के बस्ती में फिर जाएंगे। हाँ, पाल जी बस्ती से आए, उन्हें तो आप लोगों ने हीरो बना दिया, तो राजकिशोर सिंह को हीरो नहीं बनाएंगे? नहीं ना, बस्ती भेज देंगे वापस? पाल साहब के अंदर गुंडई नहीं थी, उन लोगों के अंदर गुंडई है। हाँ, जिसका जमीन पाओ उसका हड़प लो, जिसका जो भी पाओ कर लो। मतलब पाल जी से खुश हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल खुश है। अच्छा, हाँ। आपके लिए क्या किया? इस क्षेत्र में आते हैं आपके? इधर क्षेत्र में आते नहीं, हमारा ये क्षेत्र नहीं है। हाँ। देखिए, मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ। आज भी कांग्रेस मुझे पार्टी से निकाल दे तो मुझे इसका चिंता नहीं। जगदम्बिका पाल जो हमारे जनता के लिए किए हैं, ये मेरे पास प्रूफ है, मुझे लेके घूम रहे। तो ये देखिए हालात देखिए कांग्रेस पार्टी का किस तरीके से। सीताराम पांडे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, यानी कि जिले में अध्यक्ष के रूप में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। देखिए इनके पास कार्ड भी है, लेकिन जरा सोचिए कि पार्टी का खस्ता हाल किस तरीके। नहीं, आप मीडिया है, आप ये सोचेंगे कि 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, हाँ, मैंने जो लिख दिया, अपने जान की परवाह नहीं किया किसानों के लिए। 7 दिन के अंदर अपने क्षेत्र के किसानों का 7-7, 8-8 मिलों का कांटा लग करके और गन्ना उठ के गया। मैंने नोटिस दिया था डीएम और प्रशासन के सभी लोगों को। अच्छा, लोग हल्का में समझ रहे थे कि ऐसा कोई करेगा नहीं। अच्छा, मैंने ये कहा था कि मैं सल्फास की गोली खाऊंगा अगर गन्ना किसान का खेत में जलते नहीं देखूं। मतलब किसानों के हक में आप लड़े थे? लड़े हैं, और आज भी कागज हमारे पास है। कितने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोर्स से पैसा दिलाया भी हूँ। अच्छा, हाँ, भाजपा के सुपरस्टार प्रचारक है, इसलिए आप उनसे पूछ रहे हैं। रुकिए, आइए आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। अरे आइए, इधर आइए। भाजपा के इनके पास तमगा नहीं है, ये तो कांग्रेस का बिल्ला दिखाए, कांग्रेस का इनके पास। के लिए दिखा रहे हैं। इधर आइए चाचा, आ जाए। चाचा एक बात बताइए, आप कांग्रेस? हाँ, आप जिसके हैं आप भी दिखा दीजिए। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? आप भी। हमारा नाम है रामलाल चतुर्वेदी जी, क्या माहौल है? ये तो भाई साहब, चलिए आप कह रहे हैं भाजपा से, हम इनका चेहरा तो पहचाने भी नहीं, पहली बार मुलाकात हुई है और हमने बात की। आप बताइए आपकी क्या तकलीफ है? आप क्वेश्चन कीजिए, तकलीफ बताइए अपनी। हमारी तकलीफ देखेंगे कि जनता की तकलीफ देखेंगे? जनता तो इतनी सारी है, सबकी तो तकलीफ। सबका तकलीफ देखना पड़ेगा, केवल हमारा पेट भरने से नहीं काम चलेगा। आप अपना दर्द बताइए ना। हम समाज का दर्द बताएंगे, अपना भर दर्द। ये समाज का दर्द बताइए। इधर आइए थोड़ा सा। यहाँ आप भारतीय जनता पार्टी की विशेषता क्या है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ जी, आप बताइए ना, मैं तो पत्रकार हूँ, मेरा सवाल जवाब सुनने। ऐसा आप सब कुछ जानते हैं ना। बताइए। भाजपा जब से आई है, आपके रेस्पेक्टेड पीएम जी जब यहाँ आए हैं 2014 में, तो ये कह रहे थे कि 2 करोड़ हम रोजी देंगे, ठीक है, किसानों की आय दूनी करेंगे। ये क्या किए? सब जुमलेबाजी ये बात किए हैं। जुमलेबाजी हुई है? हाँ, सब जुमलेबाजी हुई है। और 25 किलो आलू बिक रहा है। हाँ, किलो, आप इस चौराहे पर आप पता कर लीजिए, ये 25 रुपया किलो। आपको बोलना है तो आप ही बोलिए, और हमारे बीच में मत बोलने का कोशिश। हाँ, तो आप बोलिए, हम हट जा रहे हैं। नहीं बोलिए, आप अपनी बात खत्म करिए, 2 मिनट में फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आप आगे बढ़ जाइए, बताइए ना। अरे भैया का ग्राहक सुनाइए। हाँ, तो आप क्वेश्चन कीजिए तब तो आप अपना दर्द सुना रहे, सुनाइए, हम दर्द ही सुनने आए हैं। दर्द आपके शिक्षित बेरोजगार दर की ठोकर खा रहे हैं। अच्छा। और आपके भाजपा के राज में जितना वांट निकलता है, ये लोग पेपर लीक करा देते हैं। ठीक है, पेपर लीक हो जाता है। तो क्या क्या आप किया बताइए अपने मुँह से। अभी तक
14 से लेकर के ये जो 10 साल का पड़ाव रहा है कुछ अच्छा नहीं हुआ है। वो तो पड़ाव ईवीएम के नाते हुआ था। और बैलेट पेपर से हो जाए तो देखे भाजपा कितने प्रत्याशी जीतते हैं। ईवीएम का खेला चाचा अगर ऐसे हो जाए तो सरकार तो हर राज्य में होनी चाहिए। अरे वो ये सब आप हमको मत पढ़ाइए। जहाँ ये जीतते हैं तो कहते हैं कि जो हम ईमानदारी हुआ। यहाँ जनमानस एक तरफ है, इसमें पूरी इंडिया राममय है। माता रामो में पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो में सखा सर्वस्व में कण कण में राम व्याप्त हैं। अरे ये लोग तो सवाल खाली जुमला पढ़ाते, जुमला नहीं, ये लोग इनकी इस साल देश को अब देश पढ़ रहा है, पढ़ लिया है। हमारे देश का नौजवान किसान जग चुका है। इसमें पुनः मोदी जी 400 के पार जाएंगे। यहाँ से पुनः कैंडिडेट थोड़ा हमारा कम सुनता है, कम आता जाता है, यही कमी है। भारतीय जनता पार्टी की पुनः यहाँ सांसद होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। चाचा का इतना सड़कों का यहाँ जाल बिछ गया है, गांव-गांव विद्युतीकरण हुआ है, गांव-गांव नल लग रहा है इंडिया मार्ग का। बेरोजगारी पर हमारी सरकार सोच रही है, बेरोजगारों को बेरोजगारी में शामिल कर रही, बेरोजगारी दूर कर रही है। मनरेगा योजना चल रही है, गरीबों का खाद्यान्न गरीबों को मिल रहा है जो बेच लिया जाता था। बिजली नहीं मिलती थी, बिजली है किसानों को 12 घंटा 18 घंटा बिजली आ रही है। देखिए हमारे बासी धानी का मुआवजा नहीं मिल, बासी धानी का हमारे किसानों को मुआवजा मिला है। ये जो रोड चौड़ीकरण हुआ है इसका मुआवजा मिल, इसका मुआवजा मिला अभी 30 कांग्रेस के राज में सड़क बनी थी लेकिन मुआवजा नहीं मिला था। हमारे विधायक राजा जयप्रताप सिंह ने लड़ करके अपने राज्य में वो मंत्री थे, हम सबको मुआवजा दिलवाए हैं। इस क्षेत्र में तमाम देखिए कुर्जा से सब्ती, फिर सेमरा से मरवटिया होते हुए खेसरहा, जाल सड़कों का जाल बिछ गया। चाय पीते जो सड़कों पर चल पता नहीं चलता था समाजवादी और कांग्रेस सरकार में कि गड्ढा सड़क कहाँ है। आज तो चाय बना लीजिए, पीते हुए सड़कों पर छला छल चले जाइए। हम सरकार पास से छितौनी नहीं जा पाते थे, कोई न कोई छिनौती, कोई मुंह चोंचवा, कोई मोबिल छोड़वा, कोई धक्का मरवा। आज बता दो 5 मिनट में गिरफ्तारी उनकी हो जाएगी। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं कि मैं सुरक्षित हूँ। मैं सड़क की बात कर ली, बिजली कितनी मिल रही है? बहुत बढ़िया बिजली, टनाटन 18 घंटा बिजली रह रही है। हाँ बिजली। चाचा की बड़ी तकलीफें हैं। तकलीफें होगी भाई, जो अपना विपक्ष में है तो उसको कुछ न कुछ रहना है। चाचा नेताजी है क्या? वो नेता हैं, पूर्व शिक्षक हैं हमारे कृष्ण करुणाकर विद्यालय के, हमारे मित्र भी हैं। वो दूसरे दल से मिलान करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से, कल्याण बाबू से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी के काम करते हैं। सांसद हमारे हम ललकार के कह रहे हैं, पब्लिक के बीच नहीं आते हैं, पब्लिक का नहीं सुनते हैं, लेकिन वो हमारे कमल फूल लेकर हम लोग कमल को देख रहे हैं। पुनः डुमरियागंज में बस आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से। हुजूम टूट पड़ा एक तरीके से देखा जाए। जी चाचा क्या नाम है? विद्याधर पांडे। पांडे जी क्या माहौल है आपके लोकसभा डुमरियागंज का? डुमरियागंज का माहौल क्षेत्र वाइज है। अच्छा, इस क्षेत्र में विकास है तो उसमें नहीं है, उसमें है तो इसमें नहीं है। बताइए हम आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में विकास क्या है बताइए जरा, आप ही बताइए। कोई कन्या विद्यालय सरकारी क्षेत्र में नहीं है, बच्चियों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, उनके अभिभावकों का शोषण हो रहा है। शोषण हो रहा है। यहाँ कन्या विद्यालय की परम आवश्यकता है, लेकिन आज तक किसी विधायक ने या चलिए आपकी मांग है कन्या विद्यालय होना चाहिए, आप सांसद जी से मांग कर रहे हैं। ये बताइए सरकार का 10 साल का जो कार्ड है वो कैसा रहा, मतलब बढ़िया हुआ है सब? कार्ड तो कहीं पाल के नाम से कहीं बोर्ड नहीं लगा। जो विधायक निधि का काम हुआ उसी पे बोर्ड अपना लगा देते हैं। अरे तो दिल में कुछ बसा रखा है किसी को कि नहीं? किसको वोट रहता? सुनिए, विकास जो सरकार करती है वो धन यहाँ तक आते आते बंदरबाट हो जाता है। विकास कैसे होगा? विकास कैसे होगा चाचा? विकास की गिनती गिनवा दीजिए। कह रहे विकास देखिए, विकास हमारे देश का किसानों के बीज खाद के लिए दर दर फटकता था किसान हमारा। आज हर किसान को बीज मिला है, खाद मिला है मौके पर, उनके खाते में उनका सुनिए 50 बोलने दीजिए पंडित जी, बोलने दीजिए। कोई सरकार पर किसानों को छूट नहीं देती थी। 50% अगर खेसरहा से बीज केंद्र से आप लाए हैं तो 50% आपके खाते में मार चलेगा, सारा पैसा आप किसानों को वापस आ रहा है। सिंचाई के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, 18 घंटे बिजली है, डीजल का कोई किल्लत नहीं है। बिजली में ये भी सुना, मैंने हाल ही में खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि जो सिंचाई वगैरह का जो बिल आ रहा है वो शायद फ्री है क्या? ये जहाँ सरकार किसानों के जो किसान व्यक्तिगत ट्यूबवेल लगा रखे हैं उसको भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने मुफ्त कर दिया है, छूट कर दिया है। आपको पहचान गए हम? अश्वनी पांडे मेरा नाम है। जाइए थोड़ा इधर। बहुत विकास, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है यहाँ, माहौल बहुत बढ़िया है।
बढ़िया चल रहा है। एकदम बहुत चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एकदम राममय है पूरा, एकदम जानी निर्भय। विपक्ष वाले विपक्षी दल दर्शन का काम है उल्टा सीधा बोल, देखिए, भोजन नहीं मिलेंगे सर। दर्शन करने तो खैर गए नहीं, अभी तक कोई ऐसा नेता नहीं विपक्ष का कोई नेता दर्शन करने नहीं गया। ऊपर से मंदिर में बनने पे लोग कह रहे थे भाई उससे क्या, लीडर ही नहीं गए तो कैसे जाएंगे? आप बताइए, हिंदू हैं और राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जा रहे, बताइए आप ही सोच लीजिए कि क्या इनके अंदर की मानसिकता है हिंदुस्तान में रह करके, बताइए। अभी तक यही बिजली जो हफ्ते वाइज आता था, यही लाइट जो था, आज बताइए जो है कि आज तो पूरा दिन नहीं कटा है, 18 घंटा 20 घंटा बिजली में, बताइए क्या परेशानी है इनको, आपको बताइए। ये तो नहीं बता रहे कि बिजली, पानी, शिक्षा। देखिए 14 से तो मोदी जी आए हैं, 17 से योगी जी आए हैं, और योगी जी जब से आए हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं भी आसी पास का हूँ, तो मुझे लगता है जो बिजली की व्यवस्था है 18 घंटे तो मिल ही रही है। आप बताइए, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, या किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, इतना खुला लोग घूमते थे। आजादी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आजादी के नाम पे मैं पश्चिम यूपी गया था, लोग कहते थे 4 बजते ही लड़कियां घर में घुस जाया करती थी। भाई छीना, देखिए छीना झपटी अलग बात है, भैंस चोरी होते थे, पंप सेट चोरी होते थे। आपके यहाँ आसपास भी घटनाएं कहीं कुछ नहीं, आप नहीं घट रहे, दूर दूर तक कहीं नहीं सुनने में आ रहा है। अब तो केवल भाई विपक्ष काम है उल्टा सीधा हरकत करवाना, वो तो अपना बोलेंगे या तो अंदर या फिर ऊपर, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्या बोलेंगे? कई प्रत्याशी सुनाई दे रहे हैं। आज पंप सेट लाद लिए, आज ही पंप सेट हमारे गांव के सिवान से लाद लिए चोर। आज चोरी हो गया। हाँ, FIR करे, तुरंत गिरफ्तारी होगी, तुरंत गिरफ्तारी। अभी 2 मिनट यार कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुन रहा, नहीं सुनने वाला। अरे यहाँ तो लोग बोल रहे हैं कि भाई अब नो बिल्कुल नहीं, डिस्टर्ब है, कुछ भी कह सकते। हाँ हम डिस्टर्ब है, आप नहीं हैं। जब तक वही काम नहीं मिलता, जब तक काम नहीं, डिस्टर्ब नहीं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ परेशानी में बहुत परेशानी में बहुत यहाँ बहुत गुंडाई चलत है, ऐसे शराब भट्टी हटे चाहिए। शराब, हाँ अच्छा हाँ, इससे यहाँ से शराब भट्टी हट जाए, यहाँ का पूरा प्रोग्राम शांत रहेगा। हाँ, तो ये मांग लिख करके दीजिए ना सांसद जी को। सुन तो रहे हैं, वो तो सब कह रहे हैं, सुन रहे हैं हमारे सांसद जी। तब आप लिखावे आए, काहे बात कराओ थे, ओके लिखाओ, हम लिखी, हम थोड़ी लिख, ऐसे आप काहे बात कराओ थे तब भाई, तब ऐसे। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? महेंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, क्या माहौल चल रहा है? अगर 24 की बात करूं, हैट्रिक लगाने की तैयारी आपके सांसद जी भी कर रहे हैं भाजपा से। माननीय पाल सांसद न कभी आया न भविष्य में कभी संभव है ऐसा आना। अच्छा। वो गरीबों का मसीहा है। मेरा भी एक काम था, मैं किसी भी नेता से सोर्स नहीं लगाया, स्वतः पैर पड़ा, मेरा काम उन्होंने कराया। मेरे भाइयों का तबीयत खराब, उन्होंने PGI एडमिट कराया, और PGI इतना उन्होंने किया डीलिंग कि एक विधायक के बच्चे का व्यवस्था नहीं होगा, इस गरीब घर के जो बच्चे का व्यवस्था हुआ था। माननीय पाल साहब जैसा सांसद न कभी होगा, न संभव नहीं है। कह रहे हैं गरीबों को तो भैया मार रहे हैं, महंगाई। घर का बेटा हूँ, किसी नेता को लेके नहीं गए थे, मैं स्वतः अपनी बात उनके यहाँ रखने गए और मेरी बात सुनी गई, सम्मान पूर्वक सुना गया। ऐसा भी नहीं उनके मैं आवाज से गया था, मैं उनका ऋणी हूँ। अच्छा, न कि हम कोई थाना अदालत कोई कतली हूँ, जीवनदान मांगने गए थे। जीवनदान मांगे, हाँ, मिला जीवनदान, मिला। अच्छा। ऐसा सांसद न कभी हुआ न कभी होगा। क्या लग रहा है इस बार कितनी सीट लगा? काफी 400 पार। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति है, मैं झुड़िया की रहने वाली हूँ। सांसद जी हमारा बहुत मदद किए हैं। मेरी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, हमें थाने वाले फुदकार दिए थे। मैं रोती बच्ची को लेके वहाँ सांसद के पास पहुँची, उन्होंने वहाँ से फोन किए तो हमारा पैरवी सुना गया, हमारा मुकदमा लिखा गया। ये शांत रहिए प्लीज। तब जाके हमारा इसमें जारी है, फाइनल होने वाला है। फिर देखो सांसद जी इतना अच्छे हैं, योगी मोगी इतने अच्छे हैं कि हम गरीबों के पास सिलेंडर नहीं था, चूल्हा फूकते फूकते हम लोग थक जाते थे। इतने घड़ी हम लोग के घर में चूल्हा है, पहले बड़मनी के पास हुआ करता था। हम गरीबों के पास सपना में सोचते थी ऐसा दिन हमें कब आएगा, लेकिन जब से योगी मोदी आए हैं, हमारे सांसद जी आए हैं, तब से हम लोग का गरीबी दूर हुआ है और हम लोग के अंदर चूल्हा भी है। लेकिन चूल्हे के नाम पे देखिए, गैस के नाम पे सवाल उठता है अभी भी सरकार पे कि चूल्हा तो फ्री में दे दिया, लेकिन गैस का जो दाम है उतना बढ़ा दिया। नहीं 900 हुआ है, 100 रुपये घटा है। 100 रुपया घटा है? हाँ घटा। कुछ कह रहे चुनावी जुमला है, फिर बढ़ा देंगे 1100। नहीं, ऐसी नहीं बात है। और
जब वो घटता है तो घटते जाता है। देखो कोई भी नेता हो, कोई भी जनता हो, जैसा बजट बनता है उसी के हिसाब से बढ़ता भी है, घटता भी है। लेकिन ये जो लोग देखो मोदी योगी नहीं बढ़ा रहे हैं, यहाँ से लोग बढ़ा रहे हैं, उनके बढ़ाने से नहीं बढ़ रहा है। अब मोदी योगी इतना सुविधा दे रहे हैं, अब बीच में पब्लिक खा रहा है, तो उसमें मोदी योगी का क्या दोष है? कोई नहीं दोष है। तो मतलब मोदी योगी का कोई दोष नहीं है? नहीं दोष है, वो तो अपने हिसाब से बहुत कुछ किए हैं। हमारे इस रोड पे इतना कोई 2 घंटा में नहीं पहुंचता था, इतने घड़ी 10 मिनट में सब बासी पहुंच जा रहे हैं। तो मतलब ये आपके क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था बढ़िया हुई है, योजनाएं मिल रही हैं सरकार की? हाँ बहुत। देखो हमारे ये जो क्या बोलते हैं नल की व्यवस्था हमारे झुड़िया में हुआ है, पूरा पेड़ारी में हुआ है, मतलब हर गांव में हो रहा है, कोटिया में भी हुआ है। वैसे ज्यादा मैं जानती नहीं, जो मैं जान रही हूँ। तो इस बार आप किसको ला रही हैं? मोदी सरकार आ रहे हैं वापस? हाँ फिर मोदी सरकार आएंगे। हाँ कौन आएगा? मोदी पीछे जरा ये लहर देखिए कि कैसे किस तरीके से मोदी में हुआ है पूरा का पूरा क्षेत्र। खास तौर से आइए आपसे भी बात करते हैं। जी क्या नाम भैया आपका? भैया हमारा धर्मेंद्र मिश्रा नाम है। मिश्रा जी क्या माहौल है? अभी तो देखिए बड़ी तारीफ हो रही है, आपके सांसद जी की तारीफ हो रही है, मोदी जी की तारीफ लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई कह रहे हैं कि तकलीफें हैं। आपको क्या लगता है वाकई में तकलीफ जेन्युइन है या वैसे ही है? जी देखिए, कुछ लोगों को जो दिक्कत हो रहा है भाई, वो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी कुछ भी कहती है, विपक्षी पार्टी कुछ भी कहती है, तो हमें उनको नहीं देखना है। सांसद जी का बहुत अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा माहौल है, और अब की बार हम लोग 400 पार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हाँ पूर्ण रूप से 400 पार होंगे मोदी जी, और हैट्रिक होगा। लेकिन बड़ा सवाल उठता है विपक्षी दलों के द्वारा, खास तौर से लोग कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं अडानी अंबानी को देश बेच रहे हैं, रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, एयरपोर्ट का भी निजीकरण हो गया है, पोर्ट को बेच दिया, अडानी को बेच दिया है, इंडिया पोस्ट एक तरीके से बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, BSNL को बर्बाद कर दिया, प्राइवेटकरण यानी कि बिजनेसमैन फैमिली को बढ़ा रहे हैं, गरीबों को डुबा रहे हैं। देखिए ये लोग पहले चोर थे, चोरी किए थे, लूट के रखे थे, आज इनको लूटने को नहीं मिल रहा है। जनता इनकी बातों को समझ चुकी है, इसलिए ये जो है आरोप लगा रहे हैं। इसलिए आरोप लगा रहे हैं, बस यही रीजन है। आपके उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, कितनी सीटों पर आप फूल कमल ला रहे हैं? अब ये मान लीजिए 80 सीट है, तो 80 सीट में 80 ताकि जय श्री राम। 80 जिता देंगे, विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? विपक्षी का पत्ता साफ, या विपक्षी का पत्ता साफ है। एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट ये भी है कि देखिए पाल जी को टिकट दिए हुए करीब 25 से 30 दिन हो गया, मेरे ख्याल से महीने भर भी पूरे होने वाले हैं। 51 सीटों पे भरोसा था, एक तरीके से जो 51 लिस्ट आई है उस पर भरोसा जताया गया पाल जी पर, टिकट दिया गया, टिकट नहीं कटा। कुछ लोगों का टिकट कटेगा जो अगली लिस्ट आएगी। अखिलेश जी किसको उतारना चाह रहे हैं, किसको लाना चाह रहे हैं कि अभी तक दिमाग में चल ही रहा, उनके प्रत्याशी नहीं आए, यहाँ चुनाव सिर पे खड़ा है? जैसे भैया उनके पास प्रत्याशी आएंगे, काहे आएंगे, कोई हारने जाएगा, सब लोग जीतना चाहते हैं, तो जो भी आएंगे हमारे दरबार में आएंगे और हम लोग उनको समेट लेंगे, हमारे साथ में प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे हैं कि सब लोग हो जाओ, सब लोग जो है बीजेपी में हो जाओ, पूरा देश विपक्ष रह ही न जाए। हिंदू मुस्लिम का बड़ा आरोप लगता है, कहते हैं हिंदू मुस्लिम का करके ये पार्टी जीतती है, हिंदुओं का करती है नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो वहाँ कहाँ हिंदू कहाँ मुसलमान। अब यहाँ जो ज्यादा उम्र के लोग होंगे उनसे आप पूछ लीजिए, पहले बड़ी बाढ़ आती थी यहाँ, बाढ़ आती थी आपके क्षेत्र में, बाढ़ आती है तो ये जो धान वाली फसल कुछ नहीं होता था, लेकिन कोई सरकारें 6 महीना तक जिला नहीं पाई, दाम देकर मोल अन्न नहीं कोई दिया, बोले कोई बोल दे, ये सरकार फ्री नहीं दे रही। दूसरा नंबर यही पोल मंजूर कराने के लिए हम लोगों को बहुत दौड़ भाग करना पड़ता था। पोल मतलब क्या ये? और अगर मिलता भी तो था तो गांव में चंदा लगा कर अपने टाली ट्रैक्टर से लाना पड़ता था। अब जहां कोई घर का न्यू पड़ गया है वहां बिना चंदा लगाए बिजली मिल रही है। देखिए जहां खड़े चमना चमन हो रहा है, पानी मिल रहा है, बच्चों पर चलिए शिक्षा विभाग, बैग मिल रहा है, किताबें मिल रही हैं, वजीफा मिल रहा है, स्वेटर जूता मिल रहा है। सुनिए, और हैं कन्या विद्यालय बढ़ेंगे, और शांति नंबर 1, शांति 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 शांति, सुरक्षा वगैरह मिल रही, सब ठीक चल रहा है। हाँ, वोट फॉर बीजेपी ओनली फ्लावर। अरे क्या बात। तो इस बार पाल जी को जिता रहे हैं आप? अब कोई भी आवे
बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर वोट फॉर बीजेपी। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं, विपक्ष वाले कहते हैं अंधभक्त होते हैं भाई, ऐसे ठोक देते हैं वो। अरे ये तो सुनिए, हम आप अगर मुकदमा लड़ जाए सर तो हम आपकी निंदा करेंगे, हाँ, अब आप हमारी निंदा करेंगे, हम दोनों जन निंदा न करें तो सुलह हो गया। सही बात है। मतलब विपक्षियों का काम है, वो अपना काम। विपक्षी तो कहते रहेंगे, उनका काम है, इलेक्शन बाद नहीं कहेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या लग रहा है मुकेश जी, कैसा माहौल है? माहौल अच्छा है। हाँ, किसको ला रहे हैं आप? बीजेपी आएगी, योगी मोदी आएंगे। अच्छा, हाँ तो 24-19 वाला लहर कायम रहेगा? हाँ, बिल्कुल कायम रहेगा। तो पिछली बार तो चलिए 350 के आसपास था, अभी इस बार 400 पार का नारा लगा रहे हैं। हाँ 400 पार, उसमें कहना नहीं है कुछ। अच्छा। हाँ, मोदी का लहर है तो है इसमें। युवाओं से भी बात करते हैं कुछ यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश। वोट करोगे आप पहली बार? जी जी मतलब पहली बार वोट करोगे आप? जी। तो अभी क्या लग रहा है, युवा बड़े परेशान है यार, कह रहे पेपर लीक हो जाता है, सरकार नौकरियां नहीं दे रही है, खास तौर से युवा बड़े पीड़ित नजर आ रहे हैं क्योंकि भाई नौकरी नहीं मिल रही है। जैसे सरकार नौकरियां दे रही हैं, जैसे मुस्लिम लोग हैं तो कहते हैं 12 हो गए, 13 हो गए, बच्चे हो गए, तो अल्लाह के दिन है। और रोजगार दें तो मोदी का दिन है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। अब दो तीन लोग हैं, जैसे हिंदू भाई हमारे हैं, 2-3 लोग कर रहे हैं बच्चा, तो सबको मिल रहा है रोजगार। अब किसी को 12 हो गए, किसी को 13 हो गए, तो अल्लाह के दिन है 12-13, और रोजगार नहीं मिल रहा है तो मोदी का दिन है। मतलब ये है कि 12-13 पैदा हो रहे तो रोजगार ढूंढ रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। अब 2-3 अगर रखो तो रोजगार मिल भी जाएगा। हाँ जी जी। अच्छा, क्या करते हैं आप वैसे? जी, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। क्लास में आप? 11th क्लास में हूँ। 11th क्लास में। जी। शिक्षा कैसी चली? शिक्षा को लेकर के बड़ा सवाल उठता है। शिक्षा और भारत का जो भी विकास हो रहा है सब मोदी के सरकार में हो रहा है। अब की बार आएगी मोदी तो $5 ट्रिलियन का भारत की इकोनॉमी हो जाएगी। इकोनॉमी मतलब आप बेहतर कर रहे हैं? जी जी, GDP बहुत तगड़ी भारत की बन रही है, और कोई ताजुब की बात नहीं है कि 2036 या 40 तक इंडिया फर्स्ट पर आ जाएगी GDP। जी। क्या सपना है बनने का आगे? जी, सपना यही है कि हम लोग सुपर पावर बन जाए। आप क्या बनना चाहते हैं? अगर जी, मैं डॉक्टर तो बनना चाहता हूँ। बनना चाहते हैं? जी। तो इस बार वोट कर रहे हैं आप? जी, वोट कर रहा हूँ। अच्छा जी, भाजपा को पूरा सपोर्ट है। जी। चलिए आइए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भाई आपका? चलिए आइए चाचा से बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हाँ, प्रभुनाथ राय। आइए इधर आ जाइए थोड़ा सा। ये बताइए, माहौल तो आपके इधर का पूरा एकदम भगवामय हो रखा है। हाँ, भगवामय ही है, भगवामय ही है। विपक्षियों का सुपड़ा साफ कर रखा है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, हैं? उसमें कोई दो साइकिल पंजा का हाल क्या होगा? वो सब बेहाल हैं। बेहाल है जी। तो लाने नहीं वाले हैं आप उनको? नहीं नहीं। अच्छा, क्या कैसा काम चल रहा है? मोदी सरकार ने 10 साल पूरे कर लिए भाई, चुनाव है आपको पता है, छठा चरण शायद आपके इसी डुमरियागंज में है। छठा चरण का चुनाव 25 मई को होने वाला है। जी। तो क्या लग रहा है 25 मई को जब यहाँ की जनता वोट करने जाएगी तो माहौल क्या रहने वाला है? भाजपा का ही माहौल है। भाजपा का माहौल? भाजपा की। अच्छा, मंदिर बनने से क्या लग रहा है? मंदिर बन गया, मंदिर से चीजें बदली है थोड़ी सी, जैसे सरकार के पक्ष में आई है? विकास के तौर पे सब लोग वोट देंगे अब। हुआ है विकास आपके? विकास गिनती गिना रहे हैं सब? हुआ है, हो भी रहा है। हो भी रहा है। तो सड़क, बिजली, पानी, बाकी सब चीजें बेहतर है? सब आसपास स्कूल कॉलेज कितने अच्छे हैं? मतलब ठीक ठाक है? अगर शिक्षा के लिए अगर जाना हो, आपको ग्रेजुएशन करना हो, 12वीं तक की पढ़ाई करनी हो, आसपास कॉलेज हैं आपके? है, क्यों नहीं है। अच्छा, बाहर नहीं जाना पड़ा? रारी में भी कॉलेज है, बासी में भी कॉलेज है। बासी में भी कॉलेज। चलिए आइए। हाँ, क्या नाम है चाचा? अमरपाल मिश्रा। मिश्रा जी, क्या माहौल है आपके यहाँ का माहौल भाजपा का 1 नंबर का माहौल। 1 नंबर? 1 नंबर। तो 1 नंबर आप लोग चला रहे हैं, मतलब इस बार लग रहा है कि इस बार क्या लग रहा है, तगड़ी जीत होने वाली है? तगड़ी जीत होगी भाजपा की। हाँ। हाँ, योगी मोदी 1 नंबर पर रहेंगे। अच्छा, हाँ। योगी मोदी। हाँ तो मतलब पूरा का पूरा माहौल सेट कर रखा है? हाँ हाँ, एकदम। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी के लिए एकदम नंबर 1 का व्यवस्था रहेगा। अखिलेश बाबू क्या करेंगे? बड़े सपने हैं सब वो लोग गए दुरिया धाम को। गए? हाँ, वो लोग दुरिया धाम को गए। दुरिया धाम? हाँ। नहीं, क्या खाता होता खोल पाएंगे? मिलेगी 1-2 सीट? आप लोग देंगे कि नहीं देंगे उनको? नहीं, हम लोग कहाँ देने वाले हैं, हम लोग तो भाजपा ही हैं जन्म के, हम लोग कहाँ उनको वोट दे पाएंगे भाई। ये क्षेत्र ज्यादातर करके किस जाति वर्ग से है? मतलब खासतौर से ब्राह्मण बिहार बाहुल क्षेत्र है। हाँ, ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र। तो इधर के जो ब्राह्मण तबके के लोग हैं ज्यादातर करके भाजपा ही है सब। भाजपा ही से। टोटल है, उसमें कहने के नहीं, किसी से पूछने का भी नहीं है। दूसरा भी नहीं है? नहीं, सब टोटल है, दूसरे वाले नहीं है कि मतलब प्रत्याशी कोई भी हो, आप भाजपा के नाम पे वोट बस। करेंगे? हाँ, कोई भी हो। अच्छा, ब्राह्मणों को लेकर के बड़ा सवाल उठता है। लोग कहते हैं योगी जी तो से यार ब्राह्मणों के बड़े विरोधी हैं, ऐसा उनपे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जब जो गंदा काम करेगा उसके लिए योगी बाबा तो रहेंगे ही, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे भूमिहार हो, कोई भी हो। अरे भाई,
चुनाव नजदीक आ रहा है, हो सकता है पाल जी आए आपके आसपास। पाल जी आएंगे तो उससे क्या लेना देना। आए या ना आए आप लोग? हम लोगों को हाँ तैयार है, हम लोग भाजपा को देंगे, भाजपा हमारी है बस। तो चलिए देखा हमने कि कैसे किस तरीके से यहाँ पर युवाओं से लेकर के अलग अलग वर्गों से हमने बातचीत की और जाना माहौल की आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में डुमरियागंज लोकसभा सीट का क्या कुछ माहौल है। यूपी की 80 सीटें हैं और 80 सीटों में से ही करीब 70% सीटें जीतकर जो पार्टी दिल्ली तक जाती है उसी की सरकार बनती है। मान के चलिए कि सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है अपना उत्तर प्रदेश, क्योंकि 80 सीटें यहाँ पर रहती है, दूसरे पे महाराष्ट्र है 48 सीटों के साथ, थर्ड पे बिहार है। लेकिन यूपी से जिसने जीत हासिल कर ली, जिसने यूपी फतह कर लिया, उसी की सरकार बनना तय है। ऐसे में डुमरियागंज लोकसभा सीट पर सकार पार का एक क्षेत्र है, यानी कि सकार पार ये बांसी विधानसभा के पास में पड़ता है, जो कि ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र। यहाँ मैंने लोगों से जाना कि आखिरकार उनके दिल में क्या चल रहा है, किसको लेकर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर के माहौल यही है कि भाई देखो, मोदी योगी का लहर है, 400 पार का भी लहर चल रहा है और विपक्ष का सुपड़ा साफ है, ऐसी यहाँ की जनता ने बताया। बाकी और भी लोकसभा सीटों का चुनावी ओपिनियन पब्लिक सर्वे लेकर आता रहूँगा। देखते रहिए NMF न्यूज। कैमरामैन आनंद के साथ मैं विवेक पांडे।